वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग देखने चल रहे हैं, बहुत सारे चीज़ देखे हैं हम लोग। इसके पहले वाले वीडियो में, चाहे पीछे से अभी तक का जो भी वीडियो आया है, उसमें आर्टिकल के बारे में देखे हैं। आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट बनाकर उसमें दिया गया है। वर्ब के बारे में देखे हैं, सब्जेक्ट के बारे में देखे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में देखे हैं। आज जो चल रहे हैं आर्टिकल का ही दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, और आर्टिकल के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे कि आर्टिकल क्या है। उस दिन तो बताए थे, इसका परिभाषा भी बताए थे, सब चीज़ बताया गया था। फिर आज जो हम लोग देखने चल रहे हैं कि आर्टिकल आखिर होता क्या है ना, उसके आगे बता रहे हैं। बेसिक बताए थे उस दिन, आज कुछ लेवल का बता रहे हैं, इससे भी हाई लेवल का और बताया जाएगा। तो उस दिन जो था बेसिक था, बेसिक कंसेप्ट था। कंसेप्ट ही मेन होता है। मेरे यहाँ ज़्यादातर कंसेप्ट ही दिया जाता है विद्यार्थी को, और कंसेप्ट जब आ जाता है, कंसेप्ट विद्यार्थी अगर समझ लेते हैं तो उससे बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। ठीक है, तो आज जो हम लोग फिर देखने चल रहे हैं आर्टिकल के बारे में देखने चल रहे हैं। आर्टिकल्स के बारे में बहुत सारी चीज बताए हुए हैं, कहीं कहीं आपको मिलता है। आर्टिकल्स क्या होता है, तो आर्टिकल्स होता है, पढ़े होइएगा, जानते होइएगा कि आर्टिकल जो होता है बहुत सारी जगह पर मिलता है कि आर्टिकल जो है कि ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आर्टिकल्स ए एंड द ही को नहीं कहा जाता है, बल्कि बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, कॉज। बहुत सारे कॉज को आर्टिकल्स कहा जाता है। जैसे आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद भी होता है, आर्टिकल्स का मतलब होता है पद भी होता है, आर्टिकल्स का मतलब होता है लेख भी होता है। तो हम कई कह सकते हैं कि आर्टिकल्स ए एन और द ही होता है ना। बहुत सारे आर्टिकल्स उतना बताया था। आर्टिकल्स इज नथिंग बट द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल्स जो होता है एक एडजेक्टिव का पार्ट्स होता है जो नाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है हमेशा। तो आज हम लोग जो देखने चल रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में देखने चल रहे हैं। आर्टिकल्स होता क्या है? आर्टिकल्स डिटर्मिनेंट, लिख लीजिए थोड़ा सा। आर्टिकल जो है, आर्टिकल डिटर्मिनेंट का वह भाग है जिससे जो किसी नाउन को निश्चित या अनिश्चित को बतलाता है। क्या है? आर्टिकल्स डिटर्मिनेंट का वह भाग है जो किसी नाउन को निश्चित या अनिश्चित को बताता है। आर्टिकल इज द पार्ट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। आर्टिकल्स इज द पार्ट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। पार्ट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट which makes a noun, which makes a noun, which makes a noun indefinite, indefinite or indefinite। ठीक है, indefinite or definite, definite। Articles is the parts of a determinant which makes a noun indefinite or definite। आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल डिटर्मिनेंट का वह भाग है जो किसी नाउन को निश्चित या अनिश्चित को बतलाता है। आर्टिकल्स इज द पार्ट्स ऑफ डिटर्मिनेंट which makes a noun indefinite और indefinite। जिसको लिखना है लिख दीजिए, बोल भी दे रहा है। जैसे मेरे पास कलम है, बताया जा रहा है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। मेरे पास कलम है, ठीक है, मेरे पास कलम है। आई हैव ए पेन होता है, आई हैव ए पेन। तो यह पेन जो है क्या है? हुआ नाउन है। पेन क्या है? नाउन है। और ये क्या है? आर्टिकल्स। उस विशेष बेसिक क्लास उस दिन दिए हुए थे कि जब भी आर्टिकल का प्रयोग होता है तो नाउन के पहले होता है। तो आर्टिकल जो है, आई हैव ए पेन, यह नाउन है। और नाउन जब भी रहता है तो आर्टिकल्स रहता है। नाउन के पहले आर्टिकल्स रहता है। अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है कलम लाल है, कलम लाल है। ठीक है, उसमें बताया गया था कि मेरे पास कलम है, आई हैव ए पेन। यह क्या निश्चित है? डिफिनिट है? डिफिनिट नहीं है। एक भी कलम हो सकता है, दो भी कलम हो सकता है, चार भी कलम हो सकता है। एक का मतलब ना समझिए कि एक एक कलम है। यह जो है नाउन के पहले लिया है। नाउन कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आर्टिकल ए लिया है। अगर वोकल कॉर्ड रहता, वोकल साउंड रहता तो इसके पहले एन रहता। ठीक है, एक ले या हजार ले, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां हमको कहने का मतलब है कि आर्टिकल नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल्स नहीं रहेगा। अब देखिए कलम लाल है, यह निश्चित है कि वह जो कलम जो दिया हुआ है, यह कलम कहा है कि ग्रीन है।
तो निश्चित है कि यही कलम जो है ग्रीन है, तो क्या लगाएंगे, अगर निश्चित रहेगा तो डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द पेन इज रेड, द पेन इज रेड। मोहन के पास सेब है। दूसरा एग्जांपल, मोहन के पास सेब है, ठीक है। मोहन हैज एन एप्पल, मोहन हैज एन एप्पल। अब देखिए मोहन के पास सेब है, तो निश्चित नहीं है कि उसके पास एक सेब है कि कितना सेब है, लेकिन ये है कि सेब है, तो सेब क्या हुआ, यह क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन अपने पहले जब भी हो लेता है तो क्या लेता है हुआ, आर्टिकल लेता है। उसने समझाए थे ना कि नाउन जब भी लेता है तो क्या लेता है, आर्टिकल्स लेता है, ठीक है। अब देखिए सेब खट्टा है, सेब खट्टा है, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, द एप्पल, निश्चित है कि यह जो सेब है वह खट्टा है, तो निश्चित है तो क्या लगाएंगे हुआ, द एप्पल इज सावर, द एप्पल इज सावर। कोई दिक्कत। अब चलिए, तो अब हमको लग रहा है वो परिभाषा में लिखा है आर्टिकल इज द पार्ट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, करें ना, आर्टिकल जो है एक डिटर्मिनेंट का पार्ट है या एडजेक्टिव का पार्ट है, बोले हैं आर्टिकल जो है डिटर्मिनेंट का पार्ट है या एडजेक्टिव। उसने बताया तो डिटर्मिनेंट एडजेक्टिव का पार्ट है, आज के वीडियो में दे रहे हैं डिटर्मिनेंट का पार्ट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, आखिर क्या होता है डिटर्मिनेंट, व्हाट इज डिटर्मिनेंट, कह सकते हैं ना जी, आखिर डिटर्मिनेंट होता क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी लोग कमेंट किया है कि सब डिटर्मिनेंट जो है ना मैथमेटिक्स में पढ़ना है, लेकिन मैथमेटिक्स में इसमें ही पढ़ना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट को सिग्नल कहा गया, सोच भाषा में समझो, डिटर्मिनेंट को क्या कहा गया, सिग्नल कहा गया। जिस प्रकार की सिग्नल किसी गाड़ी को आने का संकेत करता है, क्या करता हुआ, जिस प्रकार सिग्नल किसी गाड़ी को आने का संकेत करता है, उसी प्रकार जो है डिटर्मिनेंट जो है नाउन को क्या करता है, नाउन को आने का संकेत करता है, ठीक है। नाउन को आने का संकेत करता है। लिख लीजिए, बोल रहे हैं लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट भी कह दीजिए। जिस प्रकार डिटर्मिनेंट को सिग्नल कहा गया है, लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट को सिग्नल कहा गया है। जिस प्रकार को सिग्नल किसी गाड़ी को आने का संकेत करता है, जिस प्रकार सिग्नल किसी गाड़ी को आने का संकेत करता है, जिस प्रकार सिग्नल किसी गाड़ी को आने का संकेत करता है, ठीक उसी प्रकार पर कोई डिटर्मिनेंट नाउन को आने का संकेत करता है। जैसे यहां लिख सकते हैं, नो ट्रेन, नो सिग्नल, नो नाउन, नो डिटर्मिनेंट, नो नाउन, नो डिटर्मिनेंट, नो नाउन, नो डिटर्मिनेंट, नो नाउन, नो आर्टिकल्स। ध्यान में रखिएगा, समझ लीजिए, यही है। अगर नाउन ट्रेन नहीं है तो सिग्नल काहे को रहेगी, ट्रेन जब नहीं रहेगी, जब ट्रेनें नहीं है तो सिग्नल दिखाकर हम क्या करेंगे, किसके लिए सिग्नल का प्रयोग करते हैं, ट्रेनें के लिए ना करते हैं। तो ट्रेन जब है नहीं है तो सिग्नल की जरूरत क्या पड़ेगी, कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा लिखा है, नो नाउन, नो डिटर्मिनेंट। अगर नाउन नहीं है तो डिटर्मिनेंट की क्या जरूरत है, दिस, दैट, दिस, दो, जी सब डिटर्मिनेंट आता है। नाउन नहीं है तो डिटर्मिनेंट की जरूरत क्या है, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल की जरूरत क्या है, कोई दिक्कत। चलिए, जैसे यह मेरी कलम है, एग्जाम्पल को समझ रहे हैं इसको, यह मेरी कलम है। और देखिए, दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज माई पेन। अब यहां माई जो है पॉजेसिव है, पॉजेसिव यानी अधिकार का बोध कर रहा है, उस पर स्वयं मेरा अधिकार बता रहा है। पॉजेसिव जो है यह किसका बोध कर रहा है, अधिकार का बोध कर रहा है। यह पेन जो है नाउन है और यह क्या है, अधिकार है, पॉजेसिव है। और दिस क्या है, इसमें डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट है। अब देखिए
इसने यह मेरी करना है, यह अधिकार पोजेसिव बता रहा है। किसका बता रहा है? पोजेसिव बता रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे रहा है, यह मेरी है, यह मेरी है, इट इज माइन, इट इज माइन। मैं तुम्हारा भाई हूं, आई एम योर ब्रदर। मैं तुम्हारा हूं, आई एम योर्स। मैं तुम्हारा भाई हूं, आई एम योर ब्रदर। मैं तुम्हारा हूं, आई एम योर्स। ना नोट लिख लीजिए, सब आदमी लिखे थोड़ा। जिस प्रकार ये ट्रेन के लिए, जिस प्रकार ये ट्रेन के लिए एक सिग्नल की जरूरत होती है, जिस प्रकार ये ट्रेन के लिए एक सिग्नल की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार एक नाउन के लिए, ठीक उसी प्रकार एक नाउन के लिए एक डिटर्मिनेंट की जरूरत होती है, एक डिटर्मिनेंट की जरूरत है। यानी हम कह सकते हैं ठीक उसी प्रकार एक नाउन की जरूरत होती है। हम कह सकते हैं कि वन ट्रेन इक्वल टू वन सिग्नल। अगर ये बताइए कि अगर दो गो ट्रेन आ रहा है, एक सिग्नल बताया जाए तो क्या हो जाएगा? दो गो पटरी से आ रहा है, वो इधर से आ रहा है, वो इधर से आ रहा है, यहाँ एक सिग्नल बताया जाए तो किस पर जाएगा? गाड़ी एक्सीडेंट करेगा कि नहीं करेगा? कर जाएगा। तो एक अगर ट्रेन है तो उसके लिए एक एक सिग्नल की जरूरत होती है। अगर दो गो ट्रेन है तो दो गो सिग्नल की जरूरत होती है। उसी प्रकार एक जब नाउन होगा तो एक डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगा, दो गो नाउन होगा तो दो गो डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगा। यह निश्चित है, यह सत्य है, परम सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वन नाउन, वन ट्रेन, वन सिग्नल, वन नाउन, वन डिटर्मिनेंट, वन नाउन, वन डिटर्मिनेंट। ठीक है, यह जो होता है चलिए भी यही है, यही याद रखिएगा। वन ट्रेन, वन सिग्नल, वन नाउन, वन डिटर्मिनेंट। यहां देखिए डिटर्मिनेंट प्लस नाउन होता है, यह वाक्य क्या है? सत्य है। डबल डिटर्मिनेंट प्लस नाउन नहीं होता है, यह वाक्य क्या है? हुआ गलत है, यह वाक्य जो है गलत है। जब भी एक नाउन के साथ दो गो डिटर्मिनेंट का प्रयोग नहीं होता है, एक नाउन एक डिटर्मिनेंट का प्रयोग होता है जो सत्य है। जैसे ही इज फिल इन द ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट, जैसे ही इज फिल इन द ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट। यह क्या हुआ? नाउन है, नाउन है ना। यह क्या है? एडजेक्टिव है कि वर्ब है? वर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। अब यह जो सुपरलेटिव डिग्री में है ना, इसलिए यहां पहले द का, द भी क्या है? आर्टिकल नहीं है। इसको ए कहिए, एन कहिए, चाहे डिफिनिट कहिए, इंडिफिनिट कहिए, ये तो डिफिनिट है, लेकिन आर्टिकल होगा ना। नाउन है तो आर्टिकल होना चाहिए, होगा। ये जोन आर्टिकल है लेकिन नाउन है, तो यह बताए थे उतना ही काम किसके लिए करेगा? नाउन के लिए करेगा। लेकिन साउंड किसका लेगा? पड़ोसी का लेगा, लेगा ना जी, उन्हें बताए थे। अगर नहीं है तो पीछे वाले आर्टिकल का जो वीडियो डाला गया है उसको देखिए, कम कर। दूसरा है अगला लिखिए, यू आर गुड सन। यू आर गुड सन। यह सन क्या हुआ? नाउन है ना, तो नाउन है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल का प्रयोग लेगा ना, तो क्या लेगा? ए का प्रयोग लेगा, ए का प्रयोग लेगा। अगर दिया जाए गंगा इज, और एग्जाम्पल लिखिए, गंगा इज होली रिवर, गंगा इज होली रिवर। होली रिवर। अब देखिए यहां जो है गंगा क्या है? नाउन है। तो हम बताए हैं कि नाउन जब होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नेसेसरी होगा, अगर नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। नाउन है तो आर्टिकल आना है, तो यह नाउन जो है
यह क्या है, तो इसके पहले कुछ ना कुछ आर्टिकल होगा कि नहीं होगा। तो गंगा जो एक गंगा इज होली रिवर ना, यह एक नदी प्रसिद्ध नदी है, निश्चित नदी है, फिर दूसरा नदी नहीं है गंगा, है कहीं देश में एक एक गंगा ना है कि अलग अलग गंगा है, नहीं ना है, नहीं है, निश्चित है। इसलिए यहाँ पर प्रयोग हम कुछ ना कुछ आर्टिकल तो लेगा ना, आर्टिकल लेगा तो यहाँ दो आर्टिकल, ठीक है। एक और लिखिए, नोट देकर लिखिए, नोट देकर लिखिए। अगर किसी नाउन के पहले कोई डिटर्मिनेंट आया हो, अगर किसी नाउन के पहले कोई डिटर्मिनेंट आया हो, तो उस नाउन और डिटर्मिनेंट के बीच गर्मी बहुत है आज, हाँ बाबू गर्मी बहुत है आज, तो उस डिटर्मिनेंट के बीच आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होगा। देखिए डिटर्मिनेंट प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, आपको क्या लिखा है, अगर किसी नाउन के पहले कोई डिटर्मिनेंट आया हो, तो उस नाउन और डिटर्मिनेंट के बीच आर्टिकल का प्रयोग कभी भी नहीं होता है, ये ना लिखा है। तो यहां नाउन है और डिटर्मिनेंट है, तो वहां क्या हो जाएगा, आर्टिकल आएगा, नहीं ना आएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां गलत। तो क्या सही होगा, डिटर्मिनेंट प्लस नो आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल्स का प्रयोग कभी भी नहीं। आप कहिए कि सर आर्टिकल्स और डिटर्मिनेंट और प्रोनाउन में हमको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो लिख लीजिए, उसको चार्ट लिखा होता है, डिटर्मिनेंट कौन होता है, प्रोनाउन कौन होता है, ठीक है। एक तरफ लिखिए डिटर्मिनेंट, एक तरफ लिखिए प्रोनाउन हुआ, एक तरफ डिटर्मिनेंट एक तरफ प्रोनाउन लिखिए, एक तरफ। चलिए हम लोग जो देखने चल रहे हैं अभी डिटर्मिनेंट्स और प्रोनाउन में जो अंतर बताया है कि डिटर्मिनेंट्स और प्रोनाउन क्या होता है, कैसे समझेंगे कौन डिटर्मिनेंट्स है और प्रोनाउन कौन। तो यहाँ डिटर्मिनेंट्स है ए और एन का मतलब होता है एक कोई, या क्या है डिटर्मिनेंट्स है, इसका प्रोनाउन होता है वन, यह प्रोनाउन क्या होता होगा, वन, एक या कोई। देयर और डैड का प्रोनाउन डिटर्मिनेंट है, इसका प्रोनाउन ही और सी के लिए आता है। दिस का प्रोनाउन क्या होता है, इट आता है। दिज या दोज का प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है। माई यानी मेरा मेरी का प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। आवर मतलब होता है हमारा हमारी, इसका प्रोनाउन होता है आवर्स। योर तुम्हारा तुम्हारी डिटर्मिनेंट है, इसका प्रोनाउन होता है योर्स तुम्हारा तुम्हारी। हर उसका उसकी, इसका प्रोनाउन है हर्स उसका उसकी, ठीक है। नो नोबडी नो वन। सम सम का मतलब होता है कोई, समबडी समवन। फिर सम होता है मतलब कुछ, सम मतलब एक कोई भी होता है और सम मतलब कुछ भी होता है। सम मतलब कोई का होता है समबडी समवन, एगो सम कुछ होता है, सम थिंग्स कुछ, ठीक है। एनी मतलब कोई होता है, इसका प्रोनाउन होता है एनीबडी। एवरी डिटर्मिनेंट का प्रोनाउन होता है एवरीबडी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ जो है ये पूरा लिस्ट हम दिखा दिए हैं, ये लिस्ट को आप लोग देख लीजिएगा और इस पर हम एग्जांपल दे रहे हैं किस चीज का, किस डिटर्मिनेंट का प्रोनाउन क्या रखा जाता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है जिसको स्क्रीनशॉट हट जा रहा है, हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उतार लीजिएगा, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए यहां जो हम देख रहे हैं, यहां हम देख रहे हैं जैसे एक एग्जाम्पल पर लेकर हम चल रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, यानी कोई आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, वन। प्रोनाउन देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट तो नहीं है, तो हम पहले से जान रहे हैं कि प्रोनाउन वह होता है, नाउन या प्रोनाउन के रिपीटेशन आते हैं, नाउन और प्रोनाउन, इट इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। रिपीटेशन माने पुनरावृत्ति से बचने के लिए
हम प्रनाउन का प्रयोग करते हैं नाउन के बदले में ना। जैसे लता इज ए गुड गर्ल, लताज फादर इज ए इंजीनियर, एन इंजीनियर, लताज मदर इज ए डॉक्टर अगर लिख रहे हैं तो लता लता 3 बार आता है, 3 या 4 बार आता है, तो वह अच्छा देखने में नहीं लगता है, रॉन्ग लगता है, गंदा लगता है। तो इसलिए उसको रिपीटेशन को, यानी नाउन को रिपीटेशन को बचने के लिए हम प्रनाउन का प्रयोग करते हैं। यानी बार बार लता लिखने से बचने के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं? प्रनाउन का प्रयोग करते हैं। तो प्रनाउन का प्रयोग करते हैं तो कोई आ रहा है, ध्यान देखिए, कोई आ रहा है, तो इसके लिए क्या सब्जेक्ट का स्थान जब भी आता है, शुरू में हम लोग पढ़े हुए हैं, तो वह नाउन का स्थान आता है, नहीं तो प्रनाउन का स्थान आता है। यही 2 का स्थान आता है। क्या आता है? नाउन का स्थान आता है या प्रनाउन का स्थान आता है। तो देखने चल रहा है आर्टिकल्स का जो प्रयोग कर रहे हैं कि वन इज कमिंग, कोई आ रहा है, वन या कोई आ रहा है, तो यह क्या है? एक नाउन है, नाउन नहीं ना है। तो हम अभी बता रहे थे कि नाउन की रिपीटेशन को बचने के लिए हम प्रनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रनाउन का प्रयोग करते हैं। तो कोई आ रहा है तो वन इज कमिंग, यह जो है वन किसका प्रनाउन काम कर रहा है? प्रनाउन के रूप में कार्य कर रहा है ना। दूसरा है कोई लड़का आ रहा है, अगर लिखा जाए कोई लड़का आ रहा है, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं कि कोई लड़का आ रहा है, कोई लड़का आ रहा है, तो यानी ए बॉय इज कमिंग। यह बॉय जो हो गया वो नाउन हो गया, और ये क्या हो गया? यह आर्टिकल हो गया। यह क्या होगा? आर्टिकल हो गया। कोई लड़का आ रहा है ना, वह आ रहा है, दैट बॉय इज कमिंग, वह आ रहा है, ही इज कमिंग, सॉरी वह आ रहा है, ही इज कमिंग। यह जो है प्रनाउन का कार्य कर रहा है। तो प्रनाउन के पहले तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, कभी नहीं ना होता है। प्रनाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता प्रनाउन के पहले। तो यानी कह दिया जाए कि कोई आ रहा है, कोई लड़का आ रहा है ना, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि यह प्रनाउन है? समझेंगे ना कि वह आ रहा है, कोई लड़का आ रहा है, ये बॉय इज कमिंग, वह आ रहा है, ही इज कमिंग, कर सकते हैं ना। अब देखिए आगे जो चल रहा है, वह जैसे इसमें लिखा है वह लड़का आ रहा है, वह आ रहा है, तो ही इज कमिंग है, प्रनाउन हो गया। लेकिन वह लड़का आ रहा है, तो यह क्या है? लड़का क्या है? नाउन है ना। तो नाउन के पहले हम जब भी प्रयोग करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, नहीं तो डिटर्मिनेंट का प्रयोग करेंगे ना। तो यह नाउन है, लेकिन यहां तो अगर नाउन रहता तब हम डिटर्मिनेंट का प्रयोग करते। नो नाउन नो डिटर्मिनेंट, नो आर्टिकल नो नाउन। पहले बताया गया है कि नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो डिटर्मिनेंट। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, और नाउन है तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, और नाउन है तभी डिटर्मिनेंट का भी प्रयोग होगा। तो यहाँ नाउन जो है, लड़का क्या है? नाउन है। तो नाउन है के पहले वह लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर नाउन का प्रयोग बाबू नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? डिटर्मिनेंट का प्रयोग होगा। क्या होगा? डिटर्मिनेंट। लेकिन यहाँ अगर नाउन रहता तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट का प्रयोग हुआ होता, लेकिन यहाँ नाउन क्या है? नहीं है, इसलिए यहाँ किस चीज का प्रयोग हो रहा है? प्रनाउन का प्रयोग हो रहा है। तो वह लड़का आ रहा है। तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? बताया है अभी चार्ट में, देखिए चार्ट में बताए हैं कि वह के लिए प्रनाउन क्या आएगा, चाहे वह के लिए डिटर्मिनेंट क्या आएगा। तो वह के लिए डिटर्मिनेंट यही ना बताए हैं, दिस या दैट बताए हैं। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, तो क्या हो जाएगा? दैट बॉय इज कमिंग, यह नाउन हो गया, और यह क्या होगा? डिटर्मिनेंट हो गया ना। कोई दिक्कत यहां तक? यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। यह जो है मेरी कलम है, इट इज माई पेन।